तो मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर जटाशंकर के समीप स्थित जैविक हाट बाजार में इस समय हम मौजूद हैं। 28वां सप्ताह है। प्रति सप्ताह रविवार को यहाँ पर यह बाजार लगता है जिसमें जैविक उत्पाद विक्रय के लिए आते हैं। शुभारंभ जब हुआ काफी उत्साह था, काफी लोग आ रहे थे। हालांकि बीच में ये उतार चढ़ाव होता रहा, लेकिन अब ये स्थिति निर्मित हो चुकी है कि जब ये बाजार प्रारंभ हुआ था तो यहाँ टेबलों पर बाजार लगा करता था। ग्राहक के लिए एक अलग सुविधा थी और विक्रय करने वाले किसानों के लिए एक अलग सुविधा थी। अब वो सुविधा नजर नहीं आ रही है। क्या कारण है? अब ये जो सामान बेचने वाले हैं जिले के अनेक क्षेत्रों से आते हैं, मेहनत करते हैं और अब ये जमीन पर बैठकर सामग्री को विक्रय करने के लिए मजबूर हो रहे हो। कुछ ग्राहक हैं जो लगातार यहाँ आते हैं और जैविक के प्रति उनका समर्पण का भाव दिखलाई देता है। वो किस प्रकार उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर वो क्या संदेश देना चाहते हैं और हम यहाँ विक्रेताओं से भी चर्चा करेंगे। हमारे बीच में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के एक अधिकारी मौजूद हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर प्रति सप्ताह आप दिखलाई देते हैं यहाँ पर और चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव होता है। क्या संदेश है आपका, क्या कहना चाहेंगे? देखिए क्या है कि जो ऑर्गेनिक बाजार है अपने देसी जो बना है उसको उसकी पहचान है। मान सकते हैं अपन कि इसको प्रोत्साहन करना अपनी प्रथम जिम्मेदारी बनती है। और ऑर्गेनिक जो चीजें होती हैं उससे अपने स्वास्थ्य के ऊपर उसका प्रतिकूल असर पड़ता है। अभी जो हाइब्रिड चीजें आ रही हैं उससे काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। तो मैं पर्टिकुलर इसके प्रति सेंसिटिव भी हूँ और जागरूक भी हूँ, और हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा इनके प्रोत्साहन के लिए। इसलिए मैं हर माह में 4 सप्ताह होते हैं, मैं हर बार यहाँ मतलब प्रारंभ दिन से देख रहा हूँ मैं, ये 28वां सप्ताह है और लगातार आप आते हैं। लोगों के बीच में एक धारणा है कि थोड़ा सा महंगा है, तो ये मतलब धारणा बनी हुई है। इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या है कि जैसे अगर मान लीजिए कोई महंगा है, लोग ऐसा धारणा है, लेकिन वो है गलत। महंगा है उसमें उत्पादन में थोड़ी सी लागत उसकी लगती है, मेहनत बढ़ती है और देखरेख बढ़ती है। और वही आप उत्पादन क्षमता थोड़ी सी उसकी हमको लगता है थोड़ी कम रहती है उसकी। और जैसे मान लीजिए उसने जो लागत लगाई उसका प्रॉफिट लेकर के थोड़ी बहुत अपन को महंगा पड़ता है, लेकिन स्वास्थ्य से बढ़कर वो चीज नहीं है। स्वास्थ्य से बढ़कर नहीं है। आपको यहाँ महंगा लगेगा, लेकिन आप जब डॉक्टर के पास जाओगे तो वो डबल महंगा हो जाएगा। नॉन ऑर्गेनिक चीजें जो होती है। तो मित्रों सुना आपने, स्वास्थ्य से बढ़कर नहीं है ये महंगाई। क्योंकि जब आप कभी बीमार पड़ेंगे और बीमार पड़ने के बाद अगर जब आपकी चिकित्सा के ऊपर होने वाले खर्च होगा वह कितना महंगा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। जिनके घर में कभी कोई बीमारी होती है या बीमार व्यक्ति होता है उसके ऊपर खर्च कितना होता है। तो संदेश यही साफ है कि थोड़ा सा महंगा जरूर है, पर है शुद्ध शरीर के लिए, प्रकृति के लिए और हमारे ऐसे किसान भाइयों के लिए भी कि जो अब विपरीत परिस्थिति में उन परिस्थितियों को लाने का प्रयास कर रहे हैं जो कभी हमारे पूर्वज किया करते थे। सर बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर अब आपकी चर्चा करते हैं। आइए अब हम देखते हैं, मिलते हैं यहाँ पर उन किसानों से चर्चा करेंगे जो यहाँ पर लगातार आते हैं। और ये एक हमारे बीच में एक किसान है, लगातार दिखलाई देते हैं, प्रति सप्ताह दिखलाई देते हैं। आज आप लोग सारे के सारे टेबल से उतरकर जमीन पर आ गए हैं, क्या कारण है? कारण सर ये है कि टेबल वाले भैया हैं जो वो कहते हैं कि 10 टेबल कम से कम हमारी यहाँ आनी चाहिए। अब कभी क्या है, बरसात का मौसम आ गया है, लगभग तो बरसात हो जाती है। तो जैसे हम उदाहरण तौर पर हम ही एक हैं कैसे आदमी के जो कि हमारा मेन रोड से 2 खेत अंदर मकान है, वहां से हम मोड़ से सामान रख के जूता उतार के वो लाते हैं रोड तक, तो लेट हो जाते हैं या फिर नहीं आ पाते हैं कहीं वजह से। कौन सा गांव है आपका? ग्राम मैनवा तहसील बटियागढ़। तो सुना है कि वहाँ कोई सड़क की समस्या है? हाँ, सड़क की समस्या है सर। सभी जनों को मैंने अवगत कराया है अधिकारी। मतलब अभी आपको पहुंच मार्ग से थोड़ा सा दूरी है तो दिक्कत बनती है। तो वो 10 टेबल नहीं ले पाते हैं तो वो ठरके थे 10 से कम। अब जैसे
कम लोग आए तो वो नहीं लाते हैं टेबल, तो इसी वजह से हम लोग यहाँ आज जमीन पे यहाँ पे रखे हैं कि आपके पास ये कौन सा चीज दिखलाई दे रही है, क्या है ये सर मैंने दिमाग में आया मेरे कि क्यों ना हम शुद्ध चीजें प्राप्त कराएं हमारे किराए के लोगों को, भाइयों बहनों को। तो हम लोगों ने ये कई बार दादाजी बहादुर जी हमारे, हम लोगों ने निवेदन किया माननीय अधिकारी गणों से कि हम लोगों को एक यूनिट आप स्थापित करवाइए कच्ची घानी तेल की। अच्छा, ये कच्ची घानी का तेल है? हाँ। तो ये क्या रेट पड़ता है? तो ये हम लगभग 320 रुपए का लीटर देते हैं। लगभग 3 किलो मूंगफली में 1 किलो तेल बनता है। 1 किलो के लिए मूंगफली की कीमत कितनी होगी? 3 किलो मूंगफली 120 रुपया थोक में बेच रहे हैं हम, तो 120 ही में लगाओ तो आप 360 रुपया। और मेहनत अलग हो गई। हाँ, और मेहनत है उसमें तेल निकालने की, तो लगभग हम 320 में दे रहे हैं। फिर भी लोगों को थोड़ा बोलते हैं कि महंगा है। पहले बाजार खूब बड़ा हो, फिर अब एकदम कम हो गया है ना, बहुत ज्यादा। हमारे बीच में बहादुर जी हैं, काफी वरिष्ठ किसान हैं। बहादुर जी, लगातार बढ़ता बढ़ता बाजार अब पिछड़ता दिखलाई देता है, क्या कारण दिख रहा है? सर क्या है, लोगों को क्या है कि थोड़ा ये हम लोग जो उत्पादन करते हैं तो इसके थोड़ा उत्पादन बहुत कम आता है, क्योंकि जब हम नेचुरल उत्पादन की ओर जाते हैं तो हम इसलिए हम लोग उपभोक्ताओं के लिए थोड़ा महंगा लगता है, इसलिए बाजार थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे डाउन हो रहा है। लेकिन स्वास्थ्य बढ़कर नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य गड़बड़ होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं लोग, तो हाथ पकड़ने के, नब्ज पकड़ने के ही डॉक्टर कम से कम 250 और 500 रुपए लेते हैं। लेकिन ये तो अनाज है जो उपभोग कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए खा रहे हैं, तो उसके लिए उपभोक्ता समझ नहीं पा रहा है इस चीज के लिए कि महंगा। आप लोगों के चेहरे पर इतने कम पैसे मिलने के बाद भी बिक्री कम हो रही है, फिर भी एकदम बिल्कुल मुस्कुराहट दिखलाई देती है, यानी एकदम बिल्कुल ये लगता है कि राष्ट्र के प्रति समर्पित, लोग स्वस्थ रहे। जी जी, हमारा उद्देश्य, हमारा ध्येय यही है कि जो हम खिलाते हैं उपभोक्ताओं के लिए तो वो शुद्ध एकदम नेचुरल खिलवाएं, क्योंकि हमारे लिए भी वो फायदेमंद है और जो उपभोक्ता है उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है और हमारी भूमि के लिए भी बहुत फायदेमंद है। आइए अपन और चर्चा करते हैं। हमें कुछ और हमारे बीच में महिला कृषक के हैं यहाँ पर, जो लगातार आते हैं और ये मात्र शक्ति है कि देखिए इतनी भीषण गर्म संकट आता है, कुछ भी गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, लेकिन आते हैं और आगे खेती कर रहे हैं। कहाँ से हैं आप? सर हम पथरिया से। पथरिया से आते हैं, ग्राम जिंद्राव से। तो किस प्रकार अब बिक्री पहले हो रही थी, फिर बिक्री कम हो रही है? सर अब गर्मी के हिसाब से तो गर्मी पड़ रही है ज्यादा, इसलिए थोड़े आदमी भी कम आ पाते हैं यहाँ सब्जी खरीदने के। और तो हम लोग सुबह से आ जाते हैं तो सर शाम को जाते हैं, हम लोग नहीं बिक पाती तो वापस भी ले जाते हैं सर। जो अधिकारी वगैरह आते थे पहले, अब वो कम आ रहे हैं? पहले सहयोग मिल जाता था काफी, अब नहीं मिल पा रहा है, क्या सही है क्या? नहीं सर, अब नहीं मिल पा रहा है, सहयोग नहीं मिल पा रहा है, पहले बहुत मिलता था। हमारे बीच में एक और बुजुर्ग महिला है, किसान है, और इनकी किसानी के बारे में भी चर्चे काफी हैं, क्योंकि शहर के बीच में एक कितने एकड़ की भूमि है? 3 एकड़। मात्र 3 एकड़ में इनने वहाँ एकदम बिल्कुल ऐसी मिट्टी में विपरीत परिस्थितियों में जैविक उत्पाद किया और काफी स्टोरियां भी बनी थी उसकी। समझ बनी थी सर। कलेक्टर साहब भी गए थे, कलेक्टर साहब भी गए थे, पॉली हाउस बना था मेरे ख्याल से, पहला पॉली हाउस है जी। देखिए, दमोह का पहला पॉली हाउस इनने मतलब बनाया और उसमें उत्पादन किया। यहाँ प्रति सप्ताह आते हैं बेचने के लिए, लेकिन उतना नहीं बिक पाता जितना हम कभी नहीं गए सर, बाहर नहीं निकले हम घर से। सब मंडी जाता था वो, तो यहाँ जैविक का सुना तो मनोज सर से बात हुई तो वो बोलने लगे अच्छा है, जाओ करो। हमें भी शौक था, तो उस शौक के मारे फिर हम यहाँ आने लगे, लेकिन उतना मिल नहीं पा रहा। क्या कहेंगे आप जनता से? जनता से यही कहेंगे अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा है, खाना चाहिए। महंगा जरूर है थोड़ा, लेकिन हम लोग को भी तो मेहनत लगती है बहुत उगाने में, इतना उधर से लाते हैं, करते हैं, दिन भर खेती करते हैं। हम भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी कि लोगों को अच्छा दे सके। दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर जो हैं, उनका प्रयास था ये, लगातार उनने ये इसको प्रोत्साहित करने का काम किया।
अभी भी वो रिपोर्ट लेते रहते हैं। पहले अगर आपके माध्यम से क्या संदेश है उनको, साहब से क्या निर्देश? हमारे माध्यम से तो यही संदेश है कि कलेक्टर साहब सबको बोले कि आओ यहाँ अच्छा खाओ, जैविक खाओ। हम लोग जैविक लाते हैं, तो जैविक खाओगे तो स्वस्थ भी रहोगे। सब्जी जो मौसमी सब्जी होती है हमारे यहाँ वो हम लाते हैं समय समय पे। तो ये वो महिला कृषक थी जिनसे हमने चर्चा की है। हम और एक ऐसे किसान से चर्चा करेंगे और जो यहाँ पर लगातार एक संदेश दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं। लगातार आप देखें कि उतने ग्राहक नहीं है, लेकिन फिर भी जो आ रहे हैं वो है प्रोत्साहित कर रहे हैं लोगों को और कह रहे हैं कि आप खाइए ऑर्गेनिक जैविक वाला जो उत्पाद है उसको खाइए और स्वस्थ रहिए। हमारे बीच में कुड़ेलिया जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये मेहता ऑर्गेनिक के हैं, ये मतलब इनका है और ये काफी नए नए प्रयोग करते रहते हैं। उनके कई उत्पाद हैं, जिन उत्पादों के संबंध में हम उनसे ही चर्चा करेंगे। कुड़ेलिया 28 सप्ताह बीत गए है ना, और इन 28 सप्ताह के बीच में जो एकदम बूम हुआ था वो फिर अब थोड़ा कम हो रहा है, क्या कारण? श्रीमान जी देखिए, एक तो पहली बात यह है कि हमारी जो जैविक उत्पाद हैं ये बगैर केमिकल, बगैर रासायनिक खाद और बगैर रासायनिक दवाइयों के होते हैं और इसके लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। और गर्मियों में हमारे कुछ खेत होते हैं जो सूखे हैं, खासकर जैसे हमारी यहाँ पे यूनिट लगी, हमारे यहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा कमी, तो सब्जियों वगैरह का उत्पादन हम लोग नहीं कर पाते। हमारे पास खासकर कुछ मोटे अनाज है, वर्मी कंपोस्ट वगैरह है, कुछ प्राकृतिक खाद है, कुछ प्राकृतिक कीट नियंत्रण है इन्हीं का। तो आज तक इन 28 सप्ताहों में हम लोगों ने देखा है कि अपने दमोह शहर के आजू बाजू के जितने भी जैविक उत्पाद प्रेमी हैं वो खासकर सब्जियों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, हरी सब्जियों पर। और हरी सब्जियों की भरमार हमारे बाजार में इतनी है कि आए दिन नई नई वैरायटी की नई नई सब्जियां आ रही हैं। वो हम लोगों का उत्पादन खेत में करना असंभव चीज है। तो ये मूल समस्या यही है कि मोटा अनाज के प्रति समर्पण कम जी और सब्जी के प्रति आकर्षण ज्यादा, और यहाँ वो सब्जी की मांग और पूर्ति में अंतर आना, ये मुख्य कारण है। ये आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने। मित्रों, ये बात बिल्कुल सच है कि मोटा अनाज स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक होता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको श्री अन्न की संज्ञा दी और आज पूरा विश्व इसको मानने लगा है और इसका जो है कि मतलब पूरे विश्व में लोग इसको खाने के लिए आगे आ रहे हैं और मोटा अनाज खाना चाहिए। अब बात रही सब्जी की, सब्जी का उत्पादन जो होता है उसमें निश्चित रूप से कुछ न कुछ विषम परिस्थितियां बनती हैं। तो यह आपके मन में आता होगा निश्चित रूप से कि भाई हम यहाँ जाते हैं, हमें सब्जी की वैरायटी नहीं मिलती, और सब्जी की वैरायटी इसलिए नहीं मिलती क्योंकि सब्जी ऑर्गेनिक जब उत्पादन होता है तो उसका उत्पादन कम होता है, उसमें भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन ऑर्गेनिक जो अन्न होता है, यानी जो आपका श्री अन्न है, वह तो एक बार उत्पाद हो गया फिर विक्रय के लिए बाजार में है, तो आप श्री अन्न का सेवन अवश्य करें। इसे बाजार में लगातार उतार चढ़ाव देखिए, अभी कुछ ढलान है, जमीन पर आप लोग अब सामान को विक्रय करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्या कारण मानते हैं? एक तो सब क्या है कि हमारे पास जैसे टेबल और कुर्सी नहीं है। कुछ हमारे किसान साथी हैं जो अलग अलग ब्लॉकों से हैं और जो कोई अपने 2 व्हीलर वाहन से आते हैं, कोई बस से यात्रा करके आते हैं, तो ये संभव नहीं कि अपने साथ में वो टेबल और कुर्सी साथ में लेके आए। यहाँ पे कुछ टेंट वालों से बात की तो वो समय पर हम लोगों के लिए वो व्यवस्था नहीं कर पाते। पता चला हम लोग सुबह 7-8 बजे आ गए, वो 9 बजे 10 बजे टेबल कुर्सी लेके आ रहे और किराया पूरे ले रहे। तो अब धीरे धीरे हम लोग लगे हैं व्यवस्था में कि हम अपने स्तर पर वो व्यवस्थाएं कैसे। पहले आपके बीच में आपके विभाग के अधिकारी काफी उत्साह के साथ आते थे, मिलते थे, सब कुछ होता है जी। लेकिन अब वो उत्साह दिखलाई नहीं देता, वो नहीं दिखलाई देते। आप लोग जैसे बैठे हुए हैं जी। और बस फिर शाम के टाइम पे फिगर आ जाते हैं, आकर डल जाते हैं।
तो इसका भी तो कहीं ना कहीं असर पड़ता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा अगर अधिकारी जनप्रतिनिधि लोग हम लोगों का सपोर्ट करें तो हमें और उत्साह वर्धन मिलेगा और सपोर्ट मिलेगा। आप इससे टीवी के माध्यम से जी क्या संदेश देना चाहेंगे दमोह के कलेक्टर को? हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि आपके माध्यम से जो जैविक हाट बाजार की शुरुआत हुई थी, और आपसे मैं निवेदन करूंगा कि हमारे साथी किसान साथियों के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको कृपया व्यवस्था कराने की कृपा करें, और हमारे साथी ताकि हर रविवार को समय पर आकर अपने ज्यादा से ज्यादा उत्पाद इस जैविक हाट बाजार में रख सकें और उनको उचित मूल्य मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभी ये इनका आग्रह है कि यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं मिलना चाहिए। मूलभूत सुविधाओं का अभाव निश्चित रूप से दिखलाई देता है, क्योंकि ये जो शेड बना हुआ है तत्कालीन सांसद प्रहलाद सिंह पटेल के विशेष प्रयास से उनने जो राशि स्वीकृत कराई थी की थी, उसके आधार पर ये टेंट बना हुआ था। अब इसमें क्या है कि वाहन भी पार्किंग हो जाती है, कुछ लोग रह जाते हैं, गंदगी भी काफी यहाँ पर फैल जाती है। अव्यवस्था यहाँ पर वो है कि आने वाले समय में अगर बारिश होगी तो फिर आप लोगों को एक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो ये समस्याएं ना आए, इसका आग्रह ये लोग कर रहे हैं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि श्री अन्न का सेवन अवश्य करें। बाजार में आप जाते हैं, कुछ भी सामान खरीदते हैं, लेते हैं, उनको लीजिए, लेकिन साथ साथ में इसको भी सेवन करने के लिए आदत डालिए। आप जब आपकी आदत हो जाएगी तो आपका जो स्वास्थ्य के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर स्वास्थ्य के लिए जो खर्च होता है वह कम होगा, आप लंबी आयु जिएंगे, और साथ में ऐसे किसान जो जैविक खेती के लिए आगे बढ़ रहे हैं उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा, वो आगे आएंगे। आने वाले समय में हम फिर करेंगे चर्चा नए विषय पर। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।